मेरे व्यूअर साथियों, मैं आप सभी को पुनः अपने स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं और मैं आज आपको सोलर सिस्टम की द्वितीय खंड के रूप में बताने जा रहा हूं, जिसमें कि हम आज बताने जा रहे हैं उल्का पिंड किसे कहते हैं, मीटियोराइट किसे कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। ये पत्थर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं, जिसे हम उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड, जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं, तो कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति गिरने की हो जाती है, यानी पृथ्वी पे गिरने की हो जाती है। और इस प्रक्रिया के दौरान ये क्या होता है कि इसमें वायु के साथ क्या होता है, घर्षण होता है, और इस घर्षण के कारण ये गर्म हो जाते हैं। और जब ये गर्म होते हैं तो ये जल उठते हैं, और जलने के फलस्वरूप क्या होता है, चमकदार प्रकाश का उत्पन्न होता है। और कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आकाशगंगा गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी किसे कहते हैं, तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पट्टी की तरह चमकदार रास्ते, जिसमें लाखों तारों का समूह होता है। और यही पट्टी आकाशगंगा, यानी जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, यानी लाखों करोड़ों तारों का एक समूह होता है, जो खुली आकाश में एक ओर से दूसरी ओर फैली हुई रहती है, और ये सफेद पट्टी की तरह दिखाई पड़ता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। और इसी आकाशगंगा को प्राचीन काल के लोग भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी के रूप में की थी, और इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। ब्रह्मांड यूनिवर्स किसे कहते हैं, लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। जिस प्रकार करोड़ों ताराएं मिलकर एक आकाशगंगा का निर्माण करती है, उसी प्रकार लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड में इतनी अधिक से अधिक दूरियां हैं कि उन्हें समझ पाना आसान नहीं है। सूर्य के सबसे निकटवर्ती तारे प्रैक्सिमा सेंटोरी का प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्ष में पहुंच पाता है। यानी ब्रह्मांड की पृथ्वी से इतनी अधिक से अधिक दूरी है, जो कि सूर्य के सबसे नजदीक तारे, जिसका नाम है प्रैक्सिमा सेंटोरी, का प्रकाश हम तक आने में लगभग 4 वर्ष लग जाता है। कुछ तारों के प्रकाश को हम तक पहुंचने में संभवतः लाखों वर्ष लगते हैं। कुछ ऐसे तारे हैं जो कि उसका प्रकाश आने में पृथ्वी तक लगभग लाखों वर्ष लगते हैं। और इनके अतिरिक्त ब्रह्मांड में ऐसे भी असंख्य तारे हैं जिनका प्रकाश अभी भी रास्ते में ही है, और अभी भी इतने असंख्य तारे हैं जिनका कि प्रकाश अभी तक यहाँ पहुंच नहीं पाया है, जो अभी रास्ते में ही है और हम तक पहुंच नहीं पाया है। यह जीवन देखिए, ब्रह्मांड इतना बड़ा है, जो कि पृथ्वी में जीवन है, और पृथ्वी के ऊपर सौरमंडल है, और सौरमंडल से बड़ा आकाशगंगा, और इस सभी को मिलाकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। पृथ्वी यानी अर्थ किसे कहते हैं, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है, और आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार जो इसका है उसमें ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, और ध्रुवों के पास क्या थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को क्या कहते हैं, भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार।
और पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ क्या पाया जाता है, जीवन। और जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पानी और वायु उपस्थित है, जिसके कारण जीवन संभव हो सका है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन, वायु में अन्य प्रकार का भी गैस है, मगर जो जीवन के लिए जिस गैस की जरूरत है, आवश्यकता है, वह क्या है, ऑक्सीजन। वो मौजूद है पृथ्वी पे। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। और ग्रहों में सबसे अद्भुत ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। किसके कारण, सौरमंडल के कारण, है ना। अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, और अंतरिक्ष से जब पृथ्वी को नीचे की ओर देखा जाता है तो कैसा दिखाई पड़ता है, नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि इसका 2/3 सतह जो है पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा, मून। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, जो है चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का मात्र एक ऐसा उपग्रह है जो है चंद्रमा। वो हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाती है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है, यानी इसका जो बनावट है वो पृथ्वी का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रहों से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। और हमें यह इतना बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। मानव निर्मित उपग्रह। चंद्रमा तो प्राकृतिक उपग्रह है, लेकिन यह मानव निर्मित उपग्रह है। यह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है, और इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और इसे अंतरिक्ष में एक रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है, और यह पृथ्वी के कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। और इसे रॉकेट के द्वारा भेजकर पृथ्वी के कक्षा में, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है, और ब्रह्मांड के बारे में जानकारी और पृथ्वी पर जो है संचार माध्यम के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मेरे भैया साथियों, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। आप सभी के सपोर्ट से ही मैं आगे बेटर करने का प्रयास करूंगा।